सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्वेश्चन करेंगे एक नया जुलाई चैलेंज का डे नंबर 18 का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस दैट सम टू टारगेट। हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, एक टारगेट दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इस बेसिकली इसका जैसे एक मैट्रिक्स दिया है तो इसके अंदर मतलब कितने सब मैट्रिक्स बन रहे हैं। सब मैट्रिक्स का मतलब हो गया जैसे ज़ीरो है तो ज़ीरो एक हो गया, फिर यहाँ पे ज़ीरो एक हो गया, ये ज़ीरो एक हो गया, ये ज़ीरो एक हो गया। इनमें सबका जो सम है मतलब टारगेट यहाँ पे ज़ीरो दिया है तो उसके हिसाब से जितना टारगेट है ना उतने इसमें कितने अंदर इसके सब मैट्रिक्स बन रहे हैं, सम जिनका बन रहा है तो वो ज़ीरो होना चाहिए। तो वो हमें कैलकुलेट करना है। जैसे इसमें चार बन रहे हैं, वन को तो कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर टारगेट अपना ज़ीरो हट जाएगा। तो इसलिए अपन का यहाँ पे फोर आ गया। दूसरे केस में देखो वन माइनस वन, तो यहाँ पे क्या होगा, वन माइनस वन और क्या है वन वन माइनस वन और वन। तो ये देखो, एक तो ये ऊपर से नीचे हो गया, वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल दो हो गए, वर्टिकल दो हो गए और एक पूरा हो गया, पाँच हो गए। तो बस यही है क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। तो हमें ये क्वेश्चन बेसिकली हम वैसे समझ सकते हैं। इस तरह का हमने क्वेश्चन एक किया था कि जिसमें हमें एरे निकालना था। बेसिकली हमें एक एरे निकालना था और हमें के दे रखा था, ठीक है। तो सब एरे का ही क्वेश्चन था, सब एरे मैक्स के कुछ करके क्वेश्चन का नाम था, लीड कोड का ही। सो क्वेश्चन मैं लिंक में डाल दूंगा। तो क्वेश्चन बेसिकली है क्या, मतलब डिस्क्रिप्शन में मेरा वो क्वेश्चन मैं डाल दूंगा। तो क्वेश्चन में था क्या कि हमें एक मैट्रिक्स एरे दे रखा है, के दे रखा है हमें टारगेट। तो हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर के सब एरेज बताने थे कि जिसका सम ना के हो, के बराबर हो, टोटल नंबर ऑफ। तो हमें काउंट करना था। तो हमने क्या किया था, हमने इसमें प्रीफिक्स सम लगा के सॉल्व किया था क्योंकि ब्रूट फोर्स से काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लिमिट एक्सीड हो रहा था हमारा। तो वही अप्रोच हम यहाँ पे भी लगाएंगे। तो हमने किया क्या था इसमें, हम क्विकली एक बार ग्लैंस कर लेते हैं, मतलब क्विकली एक बार रिविजन कर लेते हैं क्या किया था हमने। जैसे मान लो ये अपन का मान लो इतना तक ना, या फिर इधर इधर से लेके इधर तक ना, मान लो अपना जो सम है एरे का वो x है और स्टार्टिंग से ये लास्ट तक y है, ठीक है। तो अगर हम मान ले y माइनस के कि y माइनस एक्स जो है ये x y माइनस एक्स हमारा के बराबर है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ना तो ये इसका वैल्यू k होगा, ठीक है। तो यही लॉजिक था कि जिससे हम ना पहले सारे प्रीफिक्स का टोटल स्टार्टिंग से लेके सबका सम कर ले रहे थे। तो हमने क्या किया था, हमने पहले इतना इसका सम लिया, फिर इसका, तो सारे पूरे एरे को मैनिपुलेट करके सबका सम ले लिया यहाँ से यहाँ तक। तो हर पर्टिकुलर वाई मिल गई और उसको हमने के से कंपेयर किया, सब्ट्रैक्ट किया और उसको हम मतलब वाई को हम साथ ही साथ एक मैप में डालते गए थे, ठीक है। एक मैप में डालते गए थे जैसे जैसे वैल्यू आई थी अपने पास। और अगर अगर हमारे जो हम लोग वाई माइनस के कर रहे थे, अगर वो वैल्यू हमारी मैप के अंदर पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो हम उसे तब हम काउंट को इंक्रीज़ कर रहे थे, काउंट प्लस प्लस कर रहे थे। और अगर लेकिन अगर मान लो और साथ ही साथ चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो प्रेजेंट हो या ना हो, हम यहाँ पे मैप में वो वैल्यू भी डालते जा रहे थे। मतलब कि वाई की वैल्यू जैसे यहाँ वाली हमने वैल्यू पहले डाल दी काउंट चेक करके कि वाई माइनस के पहले से है मैप में कि नहीं, और फिर ये वाली वैल्यू भी डाल दी, ये वाली वैल्यू भी डाल दी, ये वाली वैल्यू भी डाल दी। लास्ट में हमारे पास पूरा मैप भर गया था वैसे इसमें, ठीक है। और साथ ही साथ अगर कोई वैल्यू मतलब पहले से है इसमें तो फिर हम काउंट को इंक्रीज़ कर रहे थे, बस इसमें और कुछ नहीं था, ठीक है। तो अभी हम लोग वही चीज़ कंसिडर करेंगे, सेम एल्गो यूज़ करेंगे, ठीक है। सेम एल्गो अप्रॉक्सीमेटली मतलब, तो मोस्ट ऑफ द, क्योंकि इसमें यहाँ पे केस ये है कि ये मैट्रिक्स है, ये एरे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रीफिक्स हम कैसे करेंगे, मान लो एक सेकेंड, मान लो अपने पास एक मैट्रिक्स दिया है, लेट्स से वन 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 वन, ठीक है, वन 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 वन, ये चार वन वन का एकदम रिपीटेड है चार का, ठीक है। 4x4 का मैट्रिक्स है और अपन को के क्या दिया है, मतलब के मतलब कि टारगेट जो है, टारगेट क्या दिया है अपन को, 4 दिया है मान लो, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखो इतना दिया है ना,
अब अगर मान लो मैंने क्या किया, लेट्स से कि मुझे यहाँ इसको निकालने के लिए ना मैं पहले इसका मतलब रो वाइज जो है हर पर्टिकुलर रो वाइज इसका अगर मैंने प्रीफिक्स सम निकाल लिया, मतलब इस क्वेश्चन को हम पहले तोड़ेंगे। मतलब अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ऐसे इसको कंसिडर करना मतलब हम ब्रूट फोर्स तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मतलब उससे कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी। हम क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले इसके रो को कंसिडर करेंगे, सिर्फ रोज। मतलब ये देखो, ये एक पर्टिकुलर रो हो गया, ये एक पर्टिकुलर रो हो गया, ये एक पर्टिकुलर रो हो गया, ठीक है। तो अगर इसका हमने प्रीफिक्स सम हर एक रो का निकाला तो कितना आएगा, 1 2 और 3 4, तो यही चीज़ रिपीट होगा, 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया अपना, ठीक है। अगला चीज़ क्या करेंगे, हम कॉलम वाइज चेक करेंगे। मतलब कि अब क्या, अब यहाँ पे देखो हमें इतना तो हमने इस साइड तो कर लिया, अब हमें इसको कॉलम वाइज भी, मतलब कॉलम, ये एक कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ, ये तीसरा कॉलम हुआ, ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। तो ऐसे करके ये C4 है, ठीक है। तो अब कॉलम वाइज भी हमें करना पड़ेगा इसे मैनेज। हम क्या करेंगे, यहाँ पे चीज़ें ट्रिकी होती है। हम देखो, हम रोज़ को तो कंसिडर कर रहे हैं, हम साथ ही साथ ना कॉलम को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। कॉलम को भी हम स्टार्ट मतलब साथ ही साथ, मतलब एक बार हम क्या करेंगे, हम 2 फॉर लूप ले लेंगे, ठीक है। मान लो एक फॉर लूप में हमने पहले क्या किया, पहले हमने 0 से लेके, लेट्स से कि इसका साइज़ m है और इसका साइज़ n है, मतलब कि ठीक है। तो क्या कहेंगे कि m जो है ये कॉलम है, ठीक है। तो हम 0 से लेके m तक का एक लूप लगाएंगे और एक और लूप लगा लेंगे, ठीक है, जिसमें हम सेकेंड, ये भी हम m के लिए ही करेंगे, ये 2 लूप कॉलम्स के लिए ही है, ठीक है। तो फॉर लूप लगाया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो हमने 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, ये लेट से अगर हमने इसे C1 कह दिया तो हम C2 को C1 से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये देखो, ये अगर C1 है, मतलब स्टार्टिंग में C1 है, तो जो C2 है ना वो भी C1 पे ही रहेगा, ठीक है, स्टार्ट होगा और इसका एन तक चला जाएगा, ठीक है। हम इसी के अंदर हम साथ ही साथ रो को भी कंसिडर कर लेंगे, मतलब रो को भी अब कंसिडर करेंगे इसी के साथ। जैसे ये हो गया R1, ये हो गया R2, R3, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ करेंगे। अगर मेरा रो जो है, मैं रो को क्या लूँगा, R1, अगर मान लो R1 मैंने M तक लिया है, ठीक है, M तक मेरा फॉर लूप चल रहा है R1 का, तो इसके अंदर एक और फॉर लूप लगाऊंगा जिसमें मैं R2 को R1 से ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है, R1 से ही स्टार्ट करूँगा और इसको मैं ले जाऊँगा M तक। समझे, इतना तक तो आई गेस क्लियर है, ठीक है। अब इसमें मतलब बेसिकली हमें हर एक मैट्रिक्स निकालना है ना, तो कंसिडर हम कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, हमें हर पर्टिकुलर जो रो है, मतलब हमने प्रीफिक्स सम तो निकाल लिया था बेसिकली रो का, अब कॉलम को ही मेन कंसिडर कर रहे हैं हम, ठीक है, कॉलम से ही हम निकाल रहे हैं। तो कॉलम का जैसे ये पर्टिकुलर कॉलम में अगर हमें निकालना है तो हम इस पूरे का ऐड करेंगे, ठीक है, इसको ऐड करेंगे, है ना, फिर इसको ऐड करेंगे। तो एक तरह से स्टार्टिंग में ना हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 1 को, जैसे 1 मेरा 4 आया तो इसका अगर मैं 2 - 1 करूँ, 2 - 1 करूँ, 2 - 1 करूँ, 2 - 1 करूँ, और इसको मैं अगर अलग से लूँ तो 3 - 2, 3 - 2, तो ये पहले मैंने ये वाला ऑपरेशन किया फिर ये वाला ऑपरेशन किया। तो एक चीज़ देखो, अब इसको ना तो क्लियर करके समझते हैं। मान लो ये वाला कंसेप्ट देखना, ये यहाँ पे लॉजिक तुम्हारा मतलब वो हमारा जो इसमें प्रीफिक्स सम वो वाला कैसे कंसेप्ट लग रहा है, एक बार ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे एक सेकेंड, तो ये मेरा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। देखो अगर यहाँ तो ये फॉर लूप लगा रहा हूँ, मेरा रीज़न क्या है, मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ, मुझे पता है क्या करना है, मैं क्या सोच रहा हूँ कि जैसे ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है और कॉलम 4 है। लेट से मैं 4 को अगर सब्ट्रैक्ट करूँ 2 से, मतलब 4 - 2 करूँ,
मतलब अगर मैं C4 को C2 से करूं, ठीक है, मतलब कि 1 से लेके ये C1 से लेके C4 तक का जो वैल्यू है वो C4 में स्टोर है ना, 4 के रूप में। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं C2 से, मतलब एट द एंड C2 ये C4 माइनस C2 करूं, C4 मेरा पूरा सम पहले ही प्रीफिक्स सम का बिल्कुल एंड है, ठीक है, और C2 है, C2 अगर मैं करूं तो मेरा आंसर क्या आ सकता है, मेरा आंसर ये जो बीच का जो 3 बच रहा है C3 बचेगा, है ना। तो यही प्रीफिक्स सम का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, y माइनस के इज इक्वल टू एक्स। ध्यान देना, इसको थोड़ा सा यार थोड़ा सा है ट्रिकी है, आई अंडरस्टैंड, बट समझ जाओगे, इसको कोड पे लेंगे ना तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक बार ना इसे, ये वाला मेन के थिंग था यहाँ पे, इसी को अगर हम लोग थोड़ा ब्रॉड वे में समझे, मतलब थोड़ा इंस्टीट्यूशन बनाए इसका, मतलब दिमाग में, तो काफ़ी समझ आ जाएगा। एक बार ना हम इसका बेसिक कोड लिखते हैं, मतलब प्रीफिक्स सम से ही, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया है देखो, पहले तो मुझे पूरा प्रीफिक्स सम बनाना है ना। क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। एक मिनट, लेट्स कोड इट फर्स्ट। साइड बाई साइड कोड भी करते रहते हैं, तो एक्सप्लेन कराना मुझे काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इम्प्लीमेंट में काफ़ी ज़्यादा इसका मैट्रिक्स का है ना, क्योंकि इंडेक्सेस का इसमें इशू आ सकता है, तो इसमें इंडेक्सेस में आप लोग मतलब थोड़ा सा दिमाग से, मतलब समझने वाला भी और समझाने वाला भी थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो स्टार्टिंग में तो अपने पास क्या है, मैट्रिक्स है, तो अपन क्या करेंगे, फॉर लूप लगाते हैं, या फिर पहले एक इंट एन एम बना लेते हैं, ठीक है, ताकि मैट्रिक्स का वो बन जाए, मैट्रिक्स डॉट साइज, ठीक है। और ये हो गया, और m को हम ले लेंगे मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज, ठीक है। फॉर लूप लगाते हैं, फॉर लूप इंट ऑफ i इज इक्वल टू 0, i स्मॉलर देन n, i प्लस प्लस, और फॉर लूप लगाया इंट ऑफ j। अब यहाँ पे हम 1 लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे मैट्रिक्स को पूरा चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रीफिक्स सम बना रहे हैं, ठीक है। पूरे इसी मैट्रिक्स को हम लोग प्रीफिक्स सम में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे हमने ये 1 1 1 को 1 2 3 4 बनाया ना, उसी के लिए। तो स्टार्टिंग वैल्यू तो j हमारी 1 ही आएगी, मतलब क्योंकि j माइनस करेंगे ना, तो j प्लस प्लस, ठीक है। और अब क्या करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ i j को हम प्लस इज इक्वल टू कर देंगे मैट्रिक्स ऑफ i j माइनस 1, ठीक है। इतना तक तो क्लियर है। अब इसके आगे से चीज़ें थोड़ी हेक्टिक होगी, लेकिन इजी है, समझ जाओगे। तो पहले हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक इंट काउंट नाम का वो बना लेते हैं, पहले तो काउंट करने के लिए कितने जो सब मैट्रिक्स बन रहे हैं वो यूनिक है, ठीक है। मतलब व्हाट आई मीन इज उनका सम जो है वो टारगेट के इक्वल है, ठीक है। तो अब मैंने जैसे बोला कि हमें ना रो भी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं और कॉलम भी कंपेयर कर रहे हैं साथ में। तो हम ऐसा करते हैं, फॉर लूप बनाते हैं, और एक इंट ऑफ, पहले हम कॉलम को कंसिडर करेंगे, क्योंकि रो को हमने पहले ही उसका सब एरे बना लिया है, हम कॉलम को स्टार्टिंग में लेंगे। तो अगर मैं c लूँ, C1 या c लेते हैं, CA, ठीक है, CA लेते हैं इसको, CA इज इक्वल टू, मतलब कॉलम ए है ये, ठीक है। CA इज इक्वल टू 0 से ही स्टार्ट करेंगे, और ए हमारा छोटा होगा, किससे, हमारा छोटा होगा इसके साइज से। साइज क्या है, साइज है m, ठीक है, राइट। फिर CA प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम एक और लेंगे, CB लेते हैं इसे, ठीक है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। जैसा हमने बोला, हमें पूरा, हम यहाँ से एक रो का, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से एक कॉलम का यहाँ पे ट्रैवर्सल हो रहा है,
फिर वही कॉलम फिर इधर से ट्रैवर्सल स्टार्ट होगा, तो एक तरह से हर एक पर्टिकुलर पे एक अलग है, जैसे यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसे हो रहा है, ठीक है। फिर इंट अगर मैं ले लूँ इसको जे, हाँ सी बी, ठीक है, सी बी इज इक्वल टू सी ए से ही स्टार्ट होगा ये, ठीक है। फिर सी बी इज स्मॉलर देन एन, सॉरी एम ही होगा, और सी बी प्लस प्लस। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना हम एक और फॉर लूप बनाएंगे और इसमें हम नाम देंगे रो आर ए, ठीक है, आर ए, जिसको हम इक्वल करेंगे यहाँ से। अब अगर मैं R1 बना लूँ, ठीक है, R1 R2 R3, ठीक है, ये R है तो ये वाला स्टार्टिंग पे ही सारे होंगे अभी। तो आर ए अगर मेरा इक्वल है आर बी के, सॉरी 0 के, ठीक है, फिर आर ए इज स्मॉलर देन एन आर ए प्लस प्लस, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, अब मैं क्या करूँगा, एक सम बना लूँगा, ठीक है, जिसको मैं 0 कर दूँगा, इंट सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं यहाँ पे जो सम लूँगा ना, बेसिकली ये, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर कॉलम में मैं सम को ना 0 से ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि 0 इनिशियलाइज़ कर दूंगा ताकि मैं नए सम ले सकूँ, क्योंकि इस सम में मैं बेसिकली स्टोर करूँगा डेटा, जैसे 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, 4 की वैल्यू एक पर्टिकुलर कॉलम में। मतलब एक बार देखते हैं, एक बार कोड कर लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ। फॉर लूप लेते हैं, फिर हम लोग इंट आर बी लेंगे इज इक्वल टू आर बी इज स्मॉलर देन एन और आर बी प्लस प्लस, ठीक है। अभी क्या करना है कि अब यहाँ पे अगर मेरा जो सम है ना, मैं सम में ऐड करूँगा वैल्यू। अब मैं क्या ऐड करूँगा, यहाँ पे इंडेक्सिंग का खेल है। देखो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सबसे जो इसका जैसे एंड का है, मतलब यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है सी बी, तो मैं क्या लूँगा, और इसका जो आर बी, तो मेरा जो फॉर्मूला है बेसिकली y माइनस के का, ठीक है, उसके लिए पहले मुझे x भी चाहिए होगा, ठीक है। तो देखो अगर मेरा y आई मीन मैट्रिक्स का सी ए, मतलब सी बी आई मीन सी बी ऑफ, सॉरी ये मेरा कॉलम पहले रो आएगा, राइट, पहले मेरा रो आना चाहिए, ठीक है। तो मेरा आर बी होगा और यहाँ पे मेरा होगा क्या, यहाँ पे मैं लूँगा सी बी और इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, तभी सब्ट्रैक्ट करूँगा जब मेरा सी ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। मतलब देखो यार, मतलब सी ए जो है वो स्टार्टिंग में फर्स्ट में आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू तो मुझे 0 नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं एक सेकेंड, अगर मैं ये सी बी को क्वेश्चन करके ऐसे लिखूं और तब इसको मैट्रिक्स ऑफ आर बी और सी ए माइनस वन क्यों किया, ताकि मेरा जो है ना, ताकि मैं स्टार्टिंग से ही करूं, और सी ए -1 ले रहा हूं मैं, तो यार ये मैं C1 पे तो रख नहीं सकता ना, क्योंकि जैसे हमने ऊपर किया था ये J-1 का सेम सीन है यहाँ पे, मतलब मुझे इससे उल्टा ही लेना पड़ेगा। तो इसको अगर जैसे C2 पे मेरा है तो C1 अगर मैं करूँ तो ये 2-1 होगा, 2-1 होगा, 2-1 होगा, ऐसे, समझ रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पे है, तो R की मेरी वैल्यू जो है वो n तक खिंचेगी, मतलब ये अगर मेरा n है या नीचे जो जा रहा है R की, ठीक है, तो नीचे खींच रहा है ये, तो 2-1 और सी ए की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और सी मतलब ये वाली पर्टिकुलर वैल्यू इससे माइनस हो रही है कॉलम से, ठीक है। जैसे हमने पहले प्रीफिक्स वो निकाला था, अब यहाँ पे हम रो का हमने क्लियर किया, अब यहाँ पे हम कॉलम का कर रहे हैं, ठीक है। अभी
अभी क्या कि इतना कर दिया, अब हमें जो सम है ना, देखो सम की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अगर अगर मेरा जो सम है वो इक्वल है टारगेट के, यही तक क्लियर था। अब यहाँ पे पूरा मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा अपना, मतलब जितने सब है, लेकिन यहाँ पे अब टारगेट चेक करेंगे। अगर ये टारगेट के इक्वल है तो मैं काउंट को ऐड कर दूंगा, काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, एंड लास्टली मैं रिटर्न कर दूंगा काउंट। ठीक है, बस इतना ही है। एक बार इसको रन करते हैं, देखते हैं कोई इशू तो नहीं है। रन टाइम एरर, ठीक है। तो रन टाइम एरर क्यों आया है, एक बार देखते हैं इसको अच्छे से। ये काउंट है, n इज इक्वल टू मेट्रिक्स डॉट साइज, m इज इक्वल टू मेट्रिक्स जीरो डॉट साइज, i इज इक्वल टू ज़ीरो स्मॉलर देन n, फिर यहाँ पे m। ठीक है ठीक है, i j-1 ऐड हो रहा है, इंट काउंट इज इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है। फॉर लूप लिया, सी ए इज इक्वल टू ज़ीरो, और सी ए को मैंने स्मॉलर देन m कर दिया, सी बी को सी ए कर दिया है, सी बी स्मॉलर देन m, सी बी प्लस प्लस। फिर फॉर लूप लिया, इंट आर ए इज इक्वल टू ज़ीरो, सम को मैंने ज़ीरो ही रखा। ठीक है, तो आर ए के बाद मैंने सम को डिक्लेयर किया है। एक सेकेंड, आर ए के बाद मतलब आर ए ये अगर मेरा है, फिर इसके बाद अगर मेरा है तो हर एक पर्टिकुलर यही से स्टार्ट होगा ना, तो स्टार्टिंग तो मेरी यही से है, तो सी बी आर ए, इसको मैं सी बी लूँगा नहीं, इसको मैं सी ए लूँगा होपफुली। हाँ, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा वैसे। एक सेकेंड, और भी कोई इशू मुझे लग रहा है। सी ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सी ए स्मॉलर देन एम, एक्सेप्टेड। ठीक है, यही इशू था कि देखो एक बार सबमिट भी कर लेते हैं कोड को। सक्सेस, ठीक है, इस तरीके से सक्सेस मिल गई। देखो अब इसमें मैंने किया क्या है, एक बार समझ लो एक लास्ट बार। ठीक है, ये कोड बेसिकली मैंने नॉर्मल इस तरीके से किया है, मतलब नॉर्मली तरीका यूज़ किया है। तो ये वाला मेन लॉजिक था। ठीक है, हर एक रो कॉलम पे कर रहा हूँ। इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, जैसे नॉर्मल हमने एरे में प्रीफिक्स सम में मैप यूज़ किया था ना, वैसे ही हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बस एक मैप बना लेंगे। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एक मैप कर दूँ, इंट ऑफ इंट, ठीक है, एम पी बना देता हूँ, और मैप में इंसर्ट हमने जैसे किया था लास्ट बार, एम पी ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1, हमने ज़ीरो इंसर्ट कर दिया। और अगर मेरा यहाँ पे जैसे ये जो केस है, लेट्स से ये है ना सम प्लस मैट्रिक्स आर बी सी बी, ठीक है, तो यहाँ पे सम मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, काउंट को मैंने इंक्रीमेंट ऐसे किया। इसको अगर मैं, जैसे हम लोग चेक कर रहे थे ना कि y माइनस, जैसे y माइनस के है इज़ इक्वल टू एक्स हो रहा है। ठीक है, तो y माइनस के मतलब y माइनस टारगेट, राइट। तो ये तो y निकाला है, सम प्लस जो है वो अपना y है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका क्या रहता, अगर हम मैप में चेक करते, ठीक है, तो काउंट को क्या कर देते हैं, काउंट प्लस इज इक्वल टू मैप ऑफ सम माइनस टारगेट। ठीक है, तो ये x वाली जो वैल्यू आई ना, ये हमने अपने मैप में चेक किया। और हाँ, डेफिनेटली अगर वो मैप में नहीं है तो मैंने मैप में, अगर वो ज़ीरो हुआ तो काउंट ज़ीरो ही प्लस होगा, नहीं तो हम मैप में ऐड कर देंगे वो वैल्यू सम को बेसिकली। बस इससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं करना इसमें।
एक बार सबमिट करते हैं। टाइम लिमिट एक्सीडेड हो गया, 1 सेकेंड। अगर मैप 0 1 है हमारा, ठीक है, सम की वैल्यू मैंने मैट्रिक्स आर बी सी ए लिखा, ठीक है, सम इज इक्वल टू 0 1, ठीक है, मैप सम, ठीक है, मैप सम प्लस प्लस तो किया ही नहीं यार, ठीक है, एक बार सबमिट करते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। बाकी होपफुली आपको कोड समझ आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड कोड है ये, मतलब थोड़ा सा, मतलब मेन चीज़ ये है कि प्रीफिक्स सम समझना पड़ेगा, मतलब प्रीफिक्स सम हम यूज़ कैसे कर रहे हैं इसमें, ठीक है। रॉन्ग आंसर आ गया, 1 सेकेंड। इसमें एक बार इसे नॉर्मल रन करते हैं, एक बार चेक करते हैं। ओके, समझ में आ गया क्या गलती है। मैंने इसको बाहर नहीं किया है बेसिकली, नहीं नहीं, हाँ मैंने इसको रिमूव नहीं किया, मैप सीधा लगा दिया मैंने। इसको मुझे हटाना है यहाँ पे। मैंने इसको, क्योंकि हम दो वो यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब कि फॉर लूप हमने हटाया क्यों है बेसिकली एक, ताकि हम लगातार एक ही को मतलब बार बार ऑपरेशन नहीं करें। तो ये मैप लगाने का जो बेनिफिट है, तो ये ऑपरेशन हमारे कम कर रहा है, तो फॉर लूप भी तो हमें हटाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो बस इतना ही चेंज होगा आई गेस, हाँ। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, अगर ये एन, हाँ ठीक है। अच्छा ये भी चेंज करना पड़ेगा मुझे, आ रहे है ना, तो यहाँ पे मुझे जैसे ये आ रहे हो जाएगा और यहाँ पे भी आ रहे हो जाएगा, हाँ कूल। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ मिस किया है। टर्मिनेट नहीं किया है मैंने कहीं पे, यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, फॉलो काउंट, CA-1, ठीक है। कैरेक्टर लाइन नंबर 35 पे कैसे यहाँ पे काउंट कर दिया है मैंने रिटर्न, मैंने कुछ, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा है ये मैंने नहीं हटाया। ओके ठीक है। एक्सेप्टेड। एक आखिरी बार सबमिट कर देते हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर है आप लोग को, ठीक है, ठीक है, एक्सेप्टेड। ठीक है, ये वाला पूरा इसका कोड का आप लोग को मैं दे दूंगा, इसमें मेरे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, पूरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोड, ठीक है। सो सी या देन, गुड बाय।